नमस्कार। होपफुली आप सब अच्छे होंगे, अपनी सेहत का खासा ध्यान रखिए। हालांकि सेहत के खासा ध्यान रखने में भी आजकल कुछ चीज़ें ऐसी सुनने को मिलती हैं कि कानों से खून आना शुरू हो जाता है और दिमाग मतलब सब कुछ बाल भी खड़े हो जाते हैं बिना करंट लगे। जी हाँ, 24 मार्च की न्यूज़ जो मैं पढ़कर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गई और शायद ये वीडियो बनाने के लिए मैंने वो न्यूज़ पढ़ी 31 मार्च को। और बेसिकली ये था कि मैं एकदम से न्यूज़पेपर वो पुराना आ गया मेरे हाथ में और वो न्यूज़ थी कि जो योगाचार्य थे बहुत बड़े एमपी के थे, जस्ट 23 मार्च को उनकी अचानक से साइलेंट अटैक से गाड़ी में डेथ हो गई। योगाचार्य जो रात को 1:30 बजे उठ जाया करते थे, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो किया करते थे, 1.5-2 घंटे तक योगा किया करते थे, रनिंग किया करते थे। उसके बाद वो जब योगा सिखाने जा रहे थे तभी गाड़ी के अंदर ऐसा उनके साथ हुआ। शुगर कंटेंट ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर था, लेते ही नहीं थे। मतलब कह सकते हैं कि जितना शायद कोई ध्यान नहीं रखता क्योंकि खुद योगाचार्य थे, उतना वो ध्यान रखा करते थे। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ क्वेश्चन मार्क कि योगा कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, शुगर कंटेंट नहीं ले रहे हैं, डाइट फाइबर्स ले रहे हैं, एकदम सात्विक खाना। तो ऐसा क्या हो गया? इसका जवाब शायद हम में से किसी के पास नहीं है, क्योंकि जब जिम काफ़ी टाइम से जब जिम में किसी की डेथ हो रही थी, या सॉरी जिम में कह सकते हैं, या फिर जिमिंग की वजह से डेथ हुई, तो उसमें तो ये था कि बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट कर लिया या ओवर वर्कआउट कर लिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो हमारी समझ से बाहर है और ये एक डिस्कस करने का भी मुद्दा है। एनीवेज, वीडियो बनाने का मुद्दा या कंक्लूजन यही था कि खुश रहिए। हमें नहीं पता कि हमारा कब इस धरती पर आखिरी वक्त हो, या आपके साथ जिनसे आप अचानक से कितनी बार हमारे मन में किसी के लिए अनजाने में ही या बिना किसी वजह के नफ़रत पैदा हो जाती है। वो नफ़रत कहाँ से आती है, क्यों आती है, भगवान जाने। प्रेम करने में हम कितना ज़्यादा वक्त ले लेते हैं और नफ़रत करने में हमें 1 सेकंड भी नहीं लगता। किसी के प्रति घृणा व्यक्त करने में, किसी के प्रति हेट्रेड होने में हम 1 सेकंड भी नहीं लगाते हैं। जबकि हम अच्छे से जानते हैं कि हमें नहीं पता कि हम इस जगह पे कल होंगे कि नहीं, अगले सेकंड होंगे कि नहीं, इस पृथ्वी पर। जगह तो छोड़िए, मतलब इस पर्टिकुलर स्टेट, रिलीजन, रीजन वो तो भूल ही जाइए, कंट्री भूल जाइए, इस पृथ्वी पर भी हम अगले पल होंगे या नहीं होंगे। उसके बावजूद हम एक दूसरे के प्रति मन में नफरत पार कर चलते हैं। हमें कोई कुछ कह देता है किसी के बारे में कि उसने कुछ ये कहा, हम पागलों जैसे हो जाते हैं। क्या फिर इंसान या पशु में डिफरेंस क्या है? मेरी समझ से थोड़ा सा बाहर होता जा रहा है। तो थोड़ा सा शालीन रहिए, शांत रखिए अपने मन को। कोई अगर आपको कान के कच्चे मत बनिए, क्योंकि लोग आजकल आपकी खुशी से एक्चुअली बहुत दुखी हो जाते हैं। ठीक है, तो वो एक अलग फैक्टर है, वो आपसे जल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपने मन को शांत रखिए ताकि लोग आपकी निंदा करें या दूसरों की जब आपके सामने निंदा करें तो आपका मन शांत रहे। आपसे आगे बैक बिचिंग करें तो आप उस पर रिएक्ट ना करें, एकदम शांत मन से। और अगर कोई आपके बारे में सपोज सच में बुरा बोल भी रहा है तो क्या ही फ़र्क पड़ता है यार, आप जैसे हैं उसके बुरा बोलने से आप बुरे हो जाएंगे क्या? तो इसका मतलब तो वो आपको चला रहा है एकदम मशीन की तरह, जैसे रोबोट को चलाया जा सकता है। थोड़ा सा सोच के देखिए। हमेशा खुश रहिए, भगवान को याद करते रहिए। भगवान को नहीं तो कम से कम उस एनर्जी का धन्यवाद दीजिए, अगर आप नास्तिक भी हैं तो, जिसकी वजह से हम चल रहे हैं, सांसें ले रहे हैं शुद्ध हवा में, और सबसे बड़ी बात जिंदा हैं और मुस्कुरा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।